एक नेक्सस ने अंधेरा परोस दिया है। विडंबना इस बात की है कि एक शशि थरूर साहब की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और केंद्र सरकार को सीबीआई जांच में सौंपने में कोई गुरेज नहीं है। और यहाँ हजारों नौजवानों के सामने जिनकी जिंदगी क्या क्या अंधेरा परोस कर उन्हें मार दिया गया है, उनकी जांच में मुख्यमंत्री जी क्यों घबरा रहे हैं? और जब वो अपने आप को इतनी बेगुनाही इमोशनल भाषण देके साबित कर रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, कह रहे हैं ईमानदार था, ईमानदार हूँ और ईमानदार रहूंगा, तो उस पर सीबीआई जांच के बाद तो प्रमाणिक मोहर लग जाएगी कि आप ईमानदार हैं। उन्हें क्या आपत्ति है सीबीआई जांच के लिए? तो हमारा विधायक दल सिर्फ उनसे यही मांग कर रहा है कि इतने महाघोटाले की जांच, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के नाते मुख्यमंत्री की जवाबदेही को सीधी तौर पर शामिल करती है, तो वे सीबीआई की जांच कराएं। तो इससे उन्हें आपत्ति नहीं होना चाहिए। और उन्होंने सीएलपी लीडर साहब ने, हमारे कटारे साहब ने 3 बातें जोड़ी हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के आरोप हैं, जो कांग्रेस प्रवक्ता के आरोप हैं और जो विधायक दल के आरोप हैं, उन सब आरोपों को आप सीबीआई में सौंप दीजिए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मिश्रा जी, कहने में दूध का दूध पानी पानी तो होगा। जी बिल्कुल मिश्रा जी, आप खुद इन बातों को कह रहे हैं, जबकि शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि वो विकेट नहीं है जो गिर जाएंगे, वो तो अंगद का पांव है, स्थिर रहेंगे। लेकिन लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हंगामा हो रहा है और सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे में सदन की जो कार्य प्रणाली है, उसमें जो काम होने चाहिए, जो प्रस्ताव आने चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें गतिरोध उत्पन्न हो रहा है। तो क्या लगता है आपको कि इस तरह से प्रदर्शन करने से, इस तरह से हंगामा करने से सदन की कार्य प्रणाली पर जो प्रभाव पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उस विषय में भी थोड़ा सा चिंतन मनन करना चाहिए? देखिए, सदन के नेता ने, सत्यदेव कटारे साहब ने स्पष्ट कह दिया है कि सदन की कार्यवाही को हम बाधित नहीं होने देंगे, सदन की गरिमा को मेंटेन पूरी तरह रखेंगे। मगर निर्लज्जता की पराकाष्ठा देखिए कि सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही, वो कह देना कि हम सीबीआई जांच कराएंगे। आपत्ति क्या है? जी, तो ऐसे में हमारा विरोध सिर्फ सीबीआई जांच को लेकर, सीबीआई की जांच की घोषणा कर दें, हम तो मुख्यमंत्री को सैल्यूट मारने, उनको बधाई देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए उनके बंगले चले जाने में हमें कोई शर्म नहीं आएगी। तो मिश्रा जी, अभी तक तो कोई फिलहाल ऐसा नजारा नजर नहीं आया है जब मुख्यमंत्री या बीजेपी की तरफ से तरह से बयान आएगा कि हम सीबीआई जांच करें। ऐसे में आगे लगातार व्यापम घोटाले को लेकर आप किस तरह से अपनी रणनीति अपना रहे हैं, क्या करने वाले हैं? और आपने खुद कहा कि आप सदन की गरिमा को खंडित नहीं होने देंगे। हम वही आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि पहले तो हम पर आरोप लगते थे कि सीबीआई कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, तब सरकार हमसे डर रही होगी कि यूपीए सरकार दिल्ली में हमारे पास थी। अब तो माननीय मोदी जी की सरकार है, उन्हें 334 सीट का स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, तो क्या मुख्यमंत्री जी को मोदी जी से भी खतरा है क्या कि मोदी जी के अंडर में सीबीआई है तो वो उन्हें हटा देंगे? कहीं ना कहीं तो मुख्यमंत्री जी प्रदेश के साथ न्याय करें ना। सिर्फ शाब्दिक जुगाली करके अपने आप को ईमानदार खुद बनने की कोशिश करेंगे तो मध्य प्रदेश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। और कांग्रेस तब तक खामोश नहीं बैठेगी जब तक सीबीआई की जांच की मुख्यमंत्री जी घोषणा नहीं करें या मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के नाते मुख्यमंत्री पूरे घटना के जिम्मेवार हैं, इस महाघोटाले के जिम्मेवार हैं और उसकी जवाबदेही से वो बच नहीं सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते और जब तक सीबीआई जांच की घोषणा नहीं हो जाती तब तक लगातार व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करती रहेगी। हालांकि सदन की गरिमा को खंडित नहीं करने की बात उन्होंने कही है, लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस लगातार व्यापम घोटाले पर शिवराज सरकार को घेरती रहेगी और जिस तरह से वॉकआउट किया है सदन से बाहर जाकर, ऐसी लगातार कई घटनाएं हमें नजर आ सकती हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा स्टेट विशेष। पढ़ो पढ़ाओ, बढ़ो बढ़ाओ, पढ़ना बहुत जरूरी है। शाला जाओ, शिक्षित बन जाओ, काहे की मजबूरी है। मजदूरी अब कहीं भी भैया करे न कोई बच्चा, हर हाथ में कलम हो बंधु, शिक्षित हो हर बच्चा। स्कूल चले अभियान है प्यारा, मामा ने है पुकारा, चलो उठा के तुम तो बस्ता जो जाता स्कूल को रास्ता, चलो उठा के तुम तो बस्ता जो जाता स्कूल को रास्ता। सोनू मोनू जल्दी आओ, आ जाओ सबीना,
काखा गाघा अब दोहरा के सीखेंगे हम जीना, बात पते की सबको बता के ज्ञान अमृत है पीना, पढ़ लिख करके सबको भैया है सम्मानित जीना, काखा गाघा अब दोहरा के सीखेंगे हम जीना, बात पते की सबको बता के ज्ञान अमृत है पीना। हमारे मामा की एक ही हसरत है, पढ़ो और लिखो और खूब आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ मध्य प्रदेश की धरती का कोई बेटा बेटी बिना स्कूल जाए ना रहे, हर बच्चा स्कूल जाए, गरीब से गरीब का बेटा बेटी स्कूल जाए, हर बेटा बेटी पढ़े लिखे। देखिए, विकसित मध्य प्रदेश अगर बनाना है तो शिक्षित मध्य प्रदेश ही विकसित मध्य प्रदेश बन सकता है मेरे बहनों और भाइयों, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हाँ बेटा, क्या आप मेरी हेल्प करोगे इंग्लिश प्रोजेक्ट बनवाने में? हाँ बेटा, मैं रीता आंटी के यहाँ जा रही हूँ। अरे इंग्लिश प्रोजेक्ट के लिए आप तो मेरी हेल्प नहीं करवा पाओगे। मामा। थैंक्स टू बीइंग वुमेन, मेरा कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ सीखा स्ट्रेस मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग और बहुत कुछ, यानी कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मुझे यहाँ मिली पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी, दैट मींस टोटल सेल्फ डिपेंडेंस। और तो और मुझे यहाँ कुछ भी सीखने में बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर थी फीमेल ट्रेनर्स। तो आप भी ज्वाइन कीजिए बीइंग वुमेन और बन जाइए मॉम से सुपर मॉम। You are my super mom. Being Woman 131/13, second floor, Zone 2, MP Nagar, Bhopal. Contact 82238 7663 0755 4272 069 422 94. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टेट विशेष में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से विधानसभा में आज 5वें दिन कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया, व्यापम घोटाले को लेकर जोरदार हंगामा किया। इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जुबेर कुरैशी न्यूज रूम से। जुबेर, अभी कुछ देर पहले हमने मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के मिश्रा जी से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल वो इस मूड में नजर नहीं आते कि व्यापम घोटाले को छोड़ दें जब तक कि सीबीआई जांच की घोषणा खुद मुख्यमंत्री नहीं कर देते। लेकिन बड़ा सवाल ये है जुबेर कि आखिर कब तक इस तरह से सदन की कार्रवाई में व्यवधान पड़ता रहेगा और इसका परिणाम आखिर क्या होगा? लगातार कांग्रेस व्यापम को लेकर हंगामा कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन बीजेपी और मुख्यमंत्री झुकने को तैयार नहीं है। सीबीआई जांच की कोई घोषणा नहीं हुई है, बार बार सदन को स्थगित करने की बात चल रही है। तो आखिर इसका क्या परिणाम नजर आता है? मोनिका, देखिए, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटार ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही घोषणा कर दी थी कि विधानसभा सत्र, ये जो बजट सत्र आने वाला है, हंगामा खेज होगा, इसमें जमकर कांग्रेस अलग अलग मुद्दे उठाएगी। लेकिन पिछले 5 दिन में विपक्ष ने सिर्फ एक ही मुद्दे को मुद्दा बना रखा है, व्यापम घोटाले का। आपको बता दूं, जिस 30 जून को विधानसभा का ये बजट सत्र शुरू हुआ था, पहले दिन दिवंगत जो नेता थे उनको श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्रवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। अगले दिन यानी 1 जुलाई को विधानसभा में वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बजट पेश किया। बजट पेश करने के बाद जो आगे कार्रवाई होनी थी, लेकिन हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई 2 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद 2 जून उनको बजट पर चर्चा होना थी, लेकिन बजट पर चर्चा होने की बजाय स्थगन प्रस्ताव आ गए। स्थगन प्रस्ताव, व्यापम को लेकर जो स्थगन प्रस्ताव आया था, उसको लेकर हंगामा जो शुरू हुआ 3 जून से लेकर, वो आज कि 5 जून तक लगातार जारी है। आज 5 जून है, 5वां दिन है विधानसभा का, लेकिन व्यापम पे लगातार हंगामा हो रहा है। आज चूंकि व्यापम पे प्रश्नकाल जरूर हुआ, उसके बाद शून्यकाल भी हुआ, उसके बाद जो दूसरी कार्रवाई थी वो पूरी हुई। इसके बाद जैसे ही बजट पर चर्चा का दौर समय शुरू हुआ, विपक्ष ने व्यापम घोटाले का मामला उठाते हुए वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करने के बावजूद सदन की कार्रवाई में आपको बता दूं कि विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद भी सदन की कार्रवाई कंटिन्यू जारी रही, यहाँ तक कि विधानसभा स्पीकर ने जो लंच आवर होता है। लेकिन जुबेर, ऐसे में जब विपक्ष नहीं है और आप अपनी सदन की कार्रवाई जारी रखते हैं, ये एक तरीका नहीं है। तरीका यही होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद हो और तब कोई प्रस्ताव या किसी बात पर चर्चा हो। बता रहा हूं मोनिका, विधानसभा स्पीकर ने समय की देखते हुए आज जो विधानसभा लंच आवर होता है 2 बजे
से 2:30 बजे तक का, उस समय को भी स्थगित कर दिया और पूरे समय कार्रवाई कंटिन्यूज रखने के आदेश दिए हैं। तो अभी भी विधानसभा में कार्रवाई चालू है। बजट सत्र पर विपक्ष और पक्ष के जो सदस्य हैं वो अपना अपनी प्रस्ताव और अपने अपना जो बयान है वो दे रहा है। बजट चर्चा बजट पर अपने भाषण दे रहा है। अभी तक कांग्रेस की तरफ से गोविंद सिंह का और दूसरे नेता जो विधायक उनके भाषण हो चुके हैं। वहीं विपक्ष से भी अर्चना चिटनीस और दो तीन अन्य मंत्रियों के बयान हो चुके हैं। तो ये कार्रवाई लगातार जारी है। ये कहा जा सकता है कि विधानसभा की कार्रवाई आज बाधित नहीं हुई है। कुछ देर के लिए हंगामा जरूर हुआ था, विपक्ष ने वॉकआउट जरूर किया था, लेकिन सदन की कार्रवाई लगातार जारी है और बजट पर दोनों पक्षों की तरफ से बहस जारी है। बिल्कुल जुबेर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से व्यापम घोटाले को लेकर हंगामा किया। आज कांग्रेस ने 5वें दिन वॉकआउट कर दिया। हालांकि विधानसभा की जो कार्यप्रणाली थी, जो प्रोसेस थी, वो लगातार चली थी, लेकिन नीति यही कहती है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद हो सदन में, तब चर्चा हो, बातचीत हो, कोई प्रस्ताव आए। फिलहाल स्टेट विशेष में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें स्टेट न्यूज के साथ। नमस्कार।